subject to market risk. Oh. Mutual funds are subject to market risk. Please read the कुछ समझ नहीं आया, राइट? मुझे भी कभी नहीं आया, तो मैंने सोचा इसका गाना बनाया जाए, तो इसलिए होपफुली अब इसके बाद आपको याद रहेगा। तो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जिसका ये भी मतलब होता है कि सिस्टमैटिक रिस्क। बट क्या आपको पता था कि म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रिस्क व्हिच इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो कि सिर्फ कुछ सेक्टर को या किसी कंपनी को अफेक्ट करता है, पर आपको ऐड में कोई ये नहीं बताता है। खैर, ऐड में तो वैसे भी आप कुछ नहीं सुन पाते हैं, तो आइए आपको बताते हैं म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, म्यूचुअल फंड्स को असेस कैसे किया जाए और अपना एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। मैं हूं विशेष झोल और मैं आपकी लाइफ से निकालने आया हूं बाकी सब झोल। तो पहले तो ये सिस्टमैटिक रिस्क होता क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है ऐसा एक रिस्क जो कि सारी मार्केट को अफेक्ट करता है या सारी इकोनॉमी को। मान लीजिए जैसे कोरोना हो गया, जैसे इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट कोई रेट्स चेंज करती है, जो आप सुनते होंगे आरबीआई ने आके रेपो रेट चेंज किया है, रिवर्स रेपो रेट चेंज किया है एंड सो ऑन। ऐसे सब इवेंट्स जो पूरी इकोनॉमी को एक साथ इफेक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या हो सकते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट ने टोबैको पे और ज्यादा अपना कर बढ़ा दिया हो, टैक्स उन्होंने और बढ़ा दिया हो, तो वो टोबैको सेक्टर को इफेक्ट करेगा। दूसरी तरफ और अनसिस्टमैटिक रिस्क या बहुत स्पेसिफिक रिस्क क्या हो सकता है? किसी बड़ी कंपनी के सीईओ की तबीयत बहुत खराब हो गई या उन्होंने रिजाइन कर दिया, या ऐसा कोई भी इवेंट जो कि एक कंपनी को इफेक्ट करता है, तो या तो एक सेक्टर को या एक कंपनी को, तो उसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो स्पेसिफिक रिस्क भी होता है। अब म्यूचुअल फंड ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं एक सेक्टर में, जो थीमेटिक म्यूचुअल फंड जिनको बोलते हैं, एक सेक्टर के फोकस म्यूचुअल फंड होते हैं, या एक पर्टिकुलर कैपिटलाइजेशन में ही इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो म्यूचुअल फंड्स टेक्निकली दोनों रिस्क लेके चलते हैं। अब हाँ, आपने एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जो बहुत सारे स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ज्यादातर उन्होंने अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई आउट किया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब आपको समझाते हैं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपके इन्वेस्टमेंट के गोल्स क्या हैं, आप कहां, कितने टाइम में और कैसे पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए आज मैं 32 साल का हूं और मुझे 40 साल में एक घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है या कुछ भी ऐसा, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे को अभी से कितना इन्वेस्ट करना है महीने दर महीने, ताकि एक अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ से 10% पे मैं कितने साल में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। आइए आपको दिखाते हैं ये कैसे होता है। तो ये देखिए, अब ये है SIP कैलकुलेटर। ये आपको बताता है कि आप अगर हर महीने इतना निवेश करेंगे तो आप कुछ समय में कि इस अज्यूम्ड दर पे, या आप मान लीजिए आप फर्ज करते हैं 10% मिलेगा मार्केट में, 12% मिलेगा हर साल, तो आपका पैसा कितना ग्रो होगा और कैसे ग्रो होगा। अब दो प्रिंसिपल जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोले थे, जल्दी शुरुआत करें और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। तो उसके फायदे बताता हूं। मान लीजिए आज मैं 25,000 रुपए हर महीने एक मार्केट में डालता हूं म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, और मैं अज्यूम करता हूं कि हाँ 10% मुझे रिटर्न मिल जाएगा हर साल, और मैं इन्वेस्टेड रह सकता हूं कुछ 10 साल के लिए। अब इसको 15 साल करके देखते हैं। तो जी ठीक है, तो अगर मैं 25,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा और मुझे 10% रिटर्न मिले, 15 साल में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अब ये तो बहुत ही बोरिंग लग रहा होगा कि मैं 15 साल वेट करूं अब करोड़पति बनने के लिए, तो ये जरूरी नहीं है। अब अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो अज्यूम कीजिए आपको रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो
मान लीजिए आपने 11% पे रेट ऑफ रिटर्न किया, तो आप एक तरह से 1 करोड़ 14 साल में पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गया आपकी गोल प्लानिंग। लेकिन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था, अब 1 करोड़ आपका बन गया 14 साल में, लेकिन अगर आपको यहां से आगे आप जाते हैं तो देखिए मैजिक शुरू हो जाता है। 14 से 15 में आपका रिटर्न 15 लाख रुपए बढ़ गया, 15 से 16 में और कुछ 17 लाख, फिर 18 लाख, फिर ये ऑलमोस्ट आप देखिए 21 लाख। तो ये हो कैसे रहा है? आप ये देख रहे हैं ये मूवमेंट होती हुई। आपने निवेश किया है, अगर आप 18 साल तक इन्वेस्ट करते हैं 25,000 रुपए हर महीने और आपको 11% के रिटर्न मिलता है, तो आपने 54 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपको 18 साल के एंड में 1 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे माने हुए इन्वेस्टर हैं, उनकी 99% वेल्थ उनके 50वें बर्थडे के बाद बनी है। तो इसका मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 50वें बर्थडे तक कुछ मत खरीदिए और सब इन्वेस्ट कीजिए, बट अपनी गोल प्लानिंग उस हिसाब से रखिए। जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे मार्केट में, उतना ही आपका रिटर्न बढ़ेगा, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो देखिए, मैं जैसे जैसे साल बढ़ाता जाऊंगा आपको ये दिखेगा कि ये रिटर्न जो आपका पैसे ने सिर्फ रिटर्न बनाया है, जो आपने लगाया नहीं है, जो सिर्फ रिटर्न का पैसा है, वो बढ़ता जाएगा और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कम होता जाएगा इस पाई में। तो मान लीजिए आपका करियर है 30 साल का और आपने 30 साल इन्वेस्ट किया है, तो 30 साल अगर आपने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, आपने 30 साल के शुरुआत में किया शुरू और 60 साल में आप रिटायर हुए, तो आपने कुछ 90 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, जिसका एंड ये कोई मजाक नहीं है, 11% रिटर्न पे 7 करोड़ रुपए मिलेगा जब आप रिटायर होंगे। अब 7 करोड़ रुपए बहुत पैसा होता है, बट 25,000 अब इतना ज्यादा नहीं लगता है, राइट? तो जल्दी शुरुआत कीजिए और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए। यही मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा कंसिस्टेंट थीम रहेगा अपने हर वीडियो में। अब आ जाते हैं बाकी आपको क्या चीजें देखनी होती हैं। आपको रिस्क देखना होता है, वो मैंने आपको बताया। आपको रिटर्न प्रोफाइल अपना, कितना आप कब कब निवेश करना चाहते हैं, कितने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि बीच में आपकी कुछ ज़रूरतें आ सकती हैं, घर खरीदना या कुछ और। तो उस हिसाब से आपको वो लिक्विडेशन या जिसको बोलते हैं पैसा बाहर निकालने का भी आपको प्रावधान रखना चाहिए वहां पे। अब बिफोर इन्वेस्टिंग दो और फैक्टर जो आपको म्यूचुअल फंड्स में देखने चाहिए। अब म्यूचुअल फंड्स में आपको देखना चाहिए दो और चीजें, जो कि हैं एक्सपेंस रेशो और उनकी टैक्सेशन। तो आइए आपको दिखाते हैं ये आप कहाँ देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक फंड है जिसमें मेरा पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। अब ब्लू चिप्स आप समझेंगे कि ये लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करता है। आपको देखना है कि इसकी एक्सपेंस रेशो क्या है। अब एक्सपेंस रेशो क्या होती है? मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दिया, वही अपने ज्ञानी दोस्त को समझिए, और आपके 100 दोस्तों ने उसी ज्ञानी दोस्त को पैसा दिया, तो उसको आप अगर 100 रुपए देते हैं तो वो 99.6 रुपीज ऑलमोस्ट आपका मार्केट में लगाएगा और 40 पैसा या 38 पैसा इस केस में अपने पास रखेगा आपकी सारी ये एडवाइस देने के लिए। अब ये अगर 5600 करोड़ मैनेज कर रहे हैं या 5700 करोड़ यहाँ पे, तो थोड़े बहुत तो खर्चे इनको भी चलाने हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट रखने हैं, कुछ मेरे जैसे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के पाथ पे जो रहे, ऑफिस है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो उस सब का खर्चा है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो आपने अगर इनको 100 रुपए दिया तो 99.6 रुपीज मार्केट में इन्वेस्ट होगा, बाकी 40 पैसे इनका खर्चा। अब दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है, वो चेक करनी है कि ये कहाँ निवेश करते हैं। तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट में यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट 9% इन्फोसिस में है, 8% ICICI में, HDFC में 7%, रिलायंस में 7%, वही नामी ब्लू चिप लार्ज कैप जिनको बोलते हैं उन कंपनीज में। अब एक और जो प्रिंसिपल बिफोर यू क्रिएट द पोर्टफोलियो, अब मैंने आपको कहाँ निवेश करते हैं वो बताया, एक्सपेंस रेशो देखना बताया। एक और चीज जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है,
कई लोग जो गलती करते हैं वो है कि डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो उनको लगता है कि ये कैनरा रैबेको का ब्लू चिप इक्विटी भी बहुत अच्छा है, कोटक का ब्लू चिप इक्विटी भी बहुत अच्छा है, और एक ब्लू चिप इक्विटी के एक बास्केट बना लेते हैं। पर ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल प्रिंसिपल है कि आप अपना पैसा ऐसी जगह पे लगाइए जो सेम जगह पे पैसा ना लगा रहा हो। तो अगर आपने कोटक ब्लू चिप में लगा दिया, कैनरा रैबेको ब्लू चिप में लगा दिया और ऐसे सारे फंड्स में लगा दिए, तो वो ज्यादातर वहीं टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस में ही इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा फंड मैनेजर को डाइवर्सिफाई करिए। मतलब कि कैनरा रैबेको, कोटक, हर कंपनी को थोड़ा थोड़ा पैसा दीजिए अपना। सबकी एक्सपेंस रेशियो चलनी चाहिए, सबको नौकरियां मिलनी है, सबको ऐड करनी है। दूसरा, आप कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पैसा लगाइए। तो जो लार्ज कैप कंपनीज है, रिलायंस एंड इन्फोसिस, उसमें कुछ पैसा लगाइए। कुछ पैसा लगाइए मिड कैप कंपनीज में, कुछ पैसा लगाइए स्मॉल कैप कंपनीज में। तो जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं इंडेक्स की, उनको लार्ज कैप बोलते हैं। जो 100 to 250 होती हैं उनको मिड कैप, और उसके बियॉन्ड स्मॉल कैप। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मेरा पैसा कहां लगा हुआ है। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपको बताता हूं। कैनरा रैबेको, जैसे कि मैंने बताया, इस फंड में मेरा पैसा है, और आप देख सकते हैं ये इधर इन्वेस्ट करते हैं अगर इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस में। दूसरा मेरा फंड लगे हुए हैं पीजीआईएम में, अगेन 40 बिप्स का एक्सपेंस रेशियो, जिसको 0.4% भी बोलते हैं। फंड साइज 4000 करोड़। अब आप देख सकते हैं कि इनका पैसा लगा है एम्फासिस, कोफोर्ज, आईसीआईसीआई बैंक एक अनोमली है कि इनका भी पैसा आईसीआईसीआई में है, और कैनरा रैबेको में भी। बट हाँ, बाकी सब आप देख सकते हैं सारी कंपनीज अलग है। तीसरा है जैसा कि मैंने कहा स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप में इनका पैसा लगा है गैलेक्सी, बिरलासॉफ्ट, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, नारायण हृदयालय एंड सो ऑन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है बाय फंड मैनेजर, कैनरा रैबेको, पीजीआईएम, एक्सिस। मैंने 3 कंपनीज को पैसा दिया है, और मैंने 3 जगह पे उनको लगाने के लिए पैसा दिया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाता हूं। तो देखिए, मेरे फंड्स हैं कुछ 50% के आसपास लार्ज कैप में, कुछ 28% स्मॉल कैप में, कुछ 26% मिड कैप में। अब ये मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मैं भी थोड़ा कम रिस्क लेना चाहता हूं। मैंने ज़्यादा लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है, जो स्टेबल बड़ी कंपनीज हैं, जिनमें ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं होते, और वो काफ़ी ही अच्छी बेट्स रहती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो उसका आप पोर्शन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके रिटर्न ओवर द इयर्स शायद ज़्यादा हो लार्ज कैप से, बिकॉज आपका रिस्क ज़्यादा है। और स्टॉक मार्केट में सिर्फ आपके रिस्क पे एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, नहीं तो आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करके बिना किसी रिस्क के 1% ऑफ रिटर्न ले सकते हैं, जो कि आपको पता है इक्विटी से यूजुअली कम होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप खुद से जाके यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट बिफोर यू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट गोल्स, आपके रिस्क एंड रिटर्न रेशो, एक्सपेंस रेशोज एंड आपकी डाइवर्सिफिकेशन, ये 4 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिए, और खुद फंड्स का अपना पूल बनाइए। और आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, आप बस कुछ हजार रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, उतने ही ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा, और आप खुद असेस करके, खुद जान के अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, और अब उन टिप्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अरे अरे, लाइक नहीं किया? अच्छा चलो सब्सक्राइब तो करो। इधर इधर होगा नीचे बेल आइकॉन, इसको प्रेस तो करो। गाना गा के सुनाओगे फिर से? ये झोल, ये झोल, ये झोल निकाले झोल।